आप मीडिएशन तो तब करेंगे जब जो दो पक्ष हैं वो दोनों तैयार हों आपके मीडिएशन के लिए, आपको बुलाएं मीडिएशन के लिए और ये एश्योरेंस दें कि रीजनेबल बात होगी आपकी तो सुनेंगे, मानेंगे। यहां दोनों पक्षों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। ईरान के बारे में आपको पता ही नहीं किससे डील कर रहे हैं, कौन हाँ करके जाएगा, कौन जाकर ना कर देगा। ट्रंप अभी जो बोल रहे हैं और 1 मिनट बाद जो बोलेंगे उसके बारे में कोई गारंटी नहीं। लेकिन सर यही 3 लोग हैं जो अभी आप बात कर रहे थे जिनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते ना। हाँ, वो तो पुतिन के खिलाफ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इन 3 लोगों के खिलाफ बोला, जिन लोगों के खिलाफ बोलते रहे हैं उसका उनको कोई नुकसान नहीं होता। इन 3 के खिलाफ बोलने का नुकसान ट्रंप समझते हैं। तो ये जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना कि ये बेकार की बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना खेल खेल रहे हैं। ट्रंप जो इस पूरे युद्ध को अगर आप देखिए, जो 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, उसमें आप देखिए सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो फ़ायदा हुआ अमेरिका को, डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा जितनी तेज़ी से चल रहा था उसकी चर्चा भी बंद हो गई। दूसरा, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको जो है उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो अब वॉर मिनिस्ट्री हो गई है, सरकार ने $16.5 बिलियन के हथियारों की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो अमेरिका का तेल खूब बिक रहा है, पहले से महंगे दाम पर बिक रहा है। और दूसरा देखिए, वो बात सही है कि रिजीम चेंज नहीं कर पाए ईरान में, लेकिन ये कहना कि वो 2nd रैंक, 3rd रैंक और चौथा वो सब तैयार हैं, ऐसा तैयार नहीं होता है। आप सबसे बड़े नेता को मार दें, खामेनेई को आपने मार दिया, खामेनेई का रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी जो है और उसका प्रभाव उतना हो, ये बहुत मुश्किल है। सर ईरान में तो जो हासिल करना था वो किया, नहीं किया वो तो बहस का विषय है ही है। दुनिया की इकोनॉमी का तो भट्टा बैठा दिया। एक मैं अमेरिका के बहुत फेमस वो इकोनॉमी पे बोलने वाले इनके एक एडिटर है, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि रिसेशन में जाने के, दुनिया की अर्थव्यवस्था को रिसेशन में जाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत थी वो सारी उस सिस्टम में डाली ऑलरेडी जा चुकी हैं। IMF वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है शायद 3% के करीब रहेगी। उन्होंने कहा 3% ग्रोथ को आप रिसेशन ही मानिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा रही है। तो ये ट्रंप की लेगेसी होगी ना। बिल्कुल होगी, सवाल नहीं। ट्रंप तो केवल अपने जो मागा बेस है उनका, उसको देख रहे हैं। उनको नवंबर का चुनाव दिखाई दे रहा है। सर दुनिया डूबेगी अगर महंगाई बढ़ेगी तो। भाई उस आदमी के पूरे स्वभाव को देखिए, कोई फर्क दिख रहा है आपको? पूरी दुनिया डूबेगी कि नहीं डूबेगी बात की बात है, अभी डूब रही है। बिल्कुल। कोई ऐसा देश है दुनिया का जहां एनर्जी क्राइसिस ना हो? इवन अमेरिका में भी जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं? सवाल यह है कि इस 40 मिनट की बातचीत में ऐसी कोई बात आई क्या कि ट्रंप कहां जाकर रुकना चाहते हैं? अगर ट्रंप के मन की बात प्रधानमंत्री को पता चली है तो प्रधानमंत्री की भूमिका और महत्वपूर्ण और बड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरी बात यह कि ट्रंप के मन की बात पर, वो अपने मन की बात पर टिके रहे, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भारत खुलकर कभी मीडिएशन में नहीं आया। सर मैं तो फिर वही कहूंगा, 40 मिनट की बातचीत में जो कुछ भी ट्रंप ने मन की बात कही, उसके बाद प्रधानमंत्री ने माय फ्रेंड लिखा है। पसंद ही आई होगी निश्चित तौर पे, और वो इसी दिशा में होगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन को अगर देखें आप तो एकदम से समझ में आ रहा है ना कि वो निकलना चाहते हैं किसी तरीके से। बिल्कुल। नेतन्याहू को अपीज करने के लिए एक तरीके से वो कूद तो गए, लेकिन अब उनको एक विंडो चाहिए जिसमें से वो निकल जाए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मान लीजिए सीनेट में अभी उनकी जो अप्रूवल रेटिंग आ रही है, जो वहाँ सर्वेज हो रहे हैं उसमें लोकप्रियता गिर रही है।